तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडिया एस्पिरेंट है देश के अंदर। इस समय बड़ा प्रश्न चल रहा है मिशन 1/2025 को लेकर के, और एग्जैक्टली अप्रैल 1/2025 बहुत मायने भी रखता है क्योंकि वो सफलता आपके सितंबर के अटेम्प्ट को भी श्योर शॉर्ट कर देगी। तो एग्जैक्टली दो एनडीए की अपॉर्चुनिटी सामने है 2025 में, जिसमें आप एसएसबी फेस करना चाहते हैं। और पहले अप्रैल मंथ इसलिए भी बहुत अहम हो जा रहा है क्योंकि उसमें आप जेई एग्जाम में भी अपीयर होना चाहते हैं, क्योंकि आपको 4 डायरेक्ट एसएसबी देनी है, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस की। अब 6 मौके एक साल में लेने हैं, और 6 मौके का मतलब ही है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। और एमकेसी का एनजेई प्लान का हमारा उद्देश्य भी यही है। बट इन सब के बीच जो सबसे अहम प्रश्न मेरे सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 जो होने वाला है, प्लस जो जेई का एग्जाम होने वाला है, सर उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? और आज एग्जैक्टली एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको दूंगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली दोनों प्लेटफॉर्म से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है, और वो सेग्रीगेशन इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप तो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो एग्जैक्टली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आप बहुत बारीकी के साथ समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है और किस प्लेटफॉर्म से आप 100% सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और एग्जैक्टली एमकेसी ने तो बिल्कुल कसम खाई है कि इस बार फिर से एक बार हम बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने वाले हैं पूरे भारत के अंदर। एग्जैक्टली जब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म को देखता हूं तो एक बड़ा प्रश्न पूरे देश के अंदर इस समय है, विच इज़ बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेस्ट क्या है। जब इसके कंपैरिजन वैल्यू पे मैं जाता हूं तो दोनों ही फैक्टर मैंने रखे, ऑनलाइन भी रखा है मैंने, ऑफलाइन भी। अब दोनों ही तरह के छात्रों के लिए है, कुछ बच्चों की चॉइस ऑनलाइन है, कुछ बच्चों की ऑफलाइन है। अब समझना है कौन सी चॉइस आपके लिए सही है। पहली चीज़ आते हैं ऑनलाइन पे। ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं तो ये सेल्फ प्रिपरेशन है, और जैसे ही सेल्फ प्रिपरेशन वर्ड आता है आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप उतने डेडिकेट, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअल और ऑप्टिमिस्टिक छात्र हैं तभी जाके संभव है आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन। अदरवाइज आपको एक ऐसा माहौल चाहिए कॉम्पिटिटिव, जहां आप उस क्लास में बैठें और एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर्स के साथ आपकी फाइट हो। एक कंपैरिजन वैल्यू भी आना चाहिए, स्कोर के परफॉर्मेंस के आधार पे, कॉन्सेप्ट के आधार पे, और फिर आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप वाकई में सेल्फ प्रिपरेशन में जाना चाहते हैं तो सोच में सबसे पहली चीज़ यही आना ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेकर के, और एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी दिशा और गाइडेंस की ज़रूरत है जो सेल्फ प्रिपरेशन के दम पे आ सकती है। लेकिन अगर आप जीरो से हीरो बनने की बात करते हैं, फोकस स्टडी की बात करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव जेस्चर की बात करते हैं, और वाकई में जीरो से हीरो बनने की जर्नी की बात करते हैं, तब वहाँ पे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने वाकई में अपने 10+2 में उतनी सीरियस पढ़ाई नहीं की है, 11-12 पे उनका कमांड उस लेवल का नहीं है। सेकंड, कस्टमाइज स्टडी। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमाइज स्टडी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सब कुछ एक लिमिटेड टाइम में प्लान्ड होता है, और यहाँ बहुत कुछ कस्टमाइज इसलिए भी है क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं, आपको एक एक्सपीरियंस है। तो लाजमी सी बात है कि आप एक कस्टमाइज स्टडी प्लान करते हैं कि हाँ भाई इतना टाइम दे के, क्योंकि स्क्रीन भी आपको फेस करना है आपके सामने, तो बहुत ज़्यादा घंटे आप वहाँ नहीं दे सकते हैं। तो उसी लिमिटेड आवर्स में आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करनी होती है। बट यहाँ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि जब ऑफलाइन में आप होते हैं तो टीचर आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाता है। 1 साइडेड गेम है, 2 साइडेड हो ही नहीं सकता है। बट यहाँ 1-to-1 फोकस मिल जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाउट पे आप बढ़िया काम कर लेते हैं। फिर आता है चीपर एजुकेशन। बिल्कुल सच बात है कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये सस्ता एजुकेशन सिस्टम है। दैट मीन यहाँ पे बड़ी ही लो कॉस्ट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक ही बैच में हज़ारों हज़ार बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो कॉस्ट वैल्यू डाउन हो जाती है। बट जब ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन आपका ऑफलाइन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ता है। बट एक्सपेंसिव पड़ता है तो वो जस्टिफाइड भी होता है, बिकॉज क्लास की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। उसके बाद मटेरियल्स आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं, टेस्ट आप हार्ड कॉपी में देते हैं, यहाँ सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में होता है। तो लाजमी सी बात है कि चीज़ें चीपर हो जाती हैं। बट इन्हीं चीज़ को जब आप रियल तरीके से करने लगते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर हो जाती है। लेस डिसिप्लिन, इस चीज़ को मैं बहुत खुल के बोलूँगा, बिकॉज मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहुत डाइवर्ट करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ले जाता है, डिस्ट्रैक्शंस पैदा करता है, क्योंकि वो कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं जो केवल पढ़ाई के लिए बना है, वो एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बना हुआ है, और देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से उस चीज़ को लेते हैं। तो अब यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इसमें डिसिप्लिन लेस है। बहुत जुझारू और फोकस्ड बच्चा है जो वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करके कुछ कर सकता है। बट यहाँ डिसिप्लिन स्टडी होती है, क्लास आने का टाइम, तैयार होना, गेटअप रेडी करना, अपना वेल अप टू डेट कैंपस में प्रवेश करना, एक आज तक 4 to 5 आवर्स डेडिकेट क्लासरूम में स्टडी करना, इंटरेक्ट रहना, फोकस्ड रहना, तो ऑब्वियसली ये कहा ही जाएगा कि एक डिसिप्लिन जेस्चर का बच्चा ही इस रूटीन को फॉलो कर सकता है। और फौज
मतलब ही डिसिप्लिन है। तो आप समझना है कि किस प्लेटफॉर्म से आप डिसिप्लिन हो पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट, जैसा आपको पता ही है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा। बट एनडीए जैसे एग्जाम का जो टेस्ट है ना, रियल में वो ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। तो ये चीज़ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने से रही। इसीलिए जब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो मॉक टेस्ट आपको रियल एक्सपीरियंस देते हैं, और रियल ओएमआर बेस्ड रियल यूपीएससी पैटर्न पे आप एग्जाम देते हैं, तो ये भी एक्सपीरियंस आपके लिए बेटर होता है। इसके बाद आता है आपका एवरीथिंग ऑन योर ओन, और मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि टीचर का कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, वन साइडेड चीज़ें दी जा रही हैं, कभी आप समझ पा रहे हैं, कभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ आपको बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है। आप उतने जिम्मेदार हैं तब तो ठीक है, नहीं है बेटा तो गलत होगा। बट जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं, इट्स अ ट्विन इंजन, क्योंकि हम कह ही सकते हैं प्रिपरेशन टीचर एंड स्टूडेंट दोनों आमने सामने होते हैं, इंटरेक्टिव होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप है ना, वही सही चीज़ है। कहते हैं ना कि गुरु बिना जो है कोई भी दुनिया की बड़ी जंग नहीं जीती जा सकती है। तो आई थिंक एक गुरु का जो रियल कनेक्शन है ना, वो आमने सामने दिल से होता है, दिल का दिल से होता है। तो एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है कि ये वो चीज़ यहाँ पे आपको देता है। ये चीज़ें वर्चुअल हैं नो डाउट, बट ये चीज़ें रियल हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सुटेबल है। डिपेंड्स करता है हर फैक्टर के आधार पे, तो सोच समझ के निर्णय लीजिए। ये अल्टीमेट आपकी चॉइस है, ये सजेशन किसी और से लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक रियल प्रिपरेशन करके सफलता तय करनी है, या आप ऑलरेडी तैयार हैं, आपको खुद को केवल पॉलिश और नरिश करना है, तो ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म। बट अगर मुझे लगता है जो रॉ आप स्टार्ट कर रहे हैं और उन ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ के साथ, क्योंकि फौज में दो तरह के टेस्ट है ना, एक आपकी रिटन का टेस्ट है, तो एक पर्सनैलिटी का भी है। तो पर्सनैलिटी किसी मोबाइल पर नहीं डेवलप होती है, वो रियल वर्जन में जब आप आते हैं ग्रुप आप स्टूडेंट्स के बीच में, देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ आप कहाँ स्टैंड करते हैं उन एलक्यूज़ के आधार पर। तो हर चीज़ है, अभी आपकी चॉइस है कि आपने क्या डिसाइड करना है। ऑब्वियसली इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने एमकेसी को प्राउड फील कराया, गिवन द बेस्ट रिजल्ट इन एनडीए। और एग्जैक्टली हमारी प्लानिंग फिर से है कि हम नेक्स्ट 2025 में 6 एसएसबी आपकी प्लान कर रहे हैं, एनडीए प्लस जेई प्लान को ऐड करते हुए। तो अगर आपका वाकई में सपना है, चाहे ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन बैच के साथ। 6 एसएसबी मतलब एक एक बच्चे का चुन चुन के रिकमेंडेशन कराएंगे। बाकी आप कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे 9696333333। एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। मिशन 2025 हमारा है 6 एसएसबी। अगर आपका भी मिशन है तो फटाफट कमिटमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जाके, सर मेरा भी मिशन है कि 2025 में मुझे श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेना है, और वादा करता हूं कि एमकेसी के साथ वो चीज़ 100% हम पूरी करेंगे। बाकी आप टोल फ्री पे कॉल करके हर बार डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।